नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। साथी, रियल आज़ादी और गद्दारी का जो कहानी आपके सामने व्याख्यान कर रहा हूँ, पिछले 3 पार्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बताया और ये अंतिम पार्ट है। ये पार्ट थोड़ा बहुत ही सीरियस है, थोड़ा गंभीर में आपको देखना चाहिए। क्या हुआ 1857 में 9 सितंबर इंग्लैंड की संसद में सिद्धांत लिया गया, भारत का जो 60 से अधिक राजा जो इनको पत्र लिखकर बताया कि आप दोबारा आइए भारत में, हम आपको पूरी तरह सहयोग करेंगे और आर्थिक मदद भी देंगे। इसमें पहला नाम आया शिवाजी राव सिंधिया। तो पहला शिवाजी राव सिंधिया का जो 40,000 सेना था, जब इन्होंने 9 सितंबर के बाद भारत में दोबारा हमला किया, वो ग्वालियर का रास्ते से आया। तो शिवाजी राव सिंधिया का जो 40,000 सेना था, उसमें राजा ने उन सेना को निर्देश दिया कि ये इंग्रेज के साथ सहयोग करने के लिए। लेकिन शिवाजी राव सिंधिया का जो 40,000 सेना था, उसमें 2 फाड़ हो गया, इसलिए कि उन सेना में ये बात चल रहा था कि भारत का जो क्रांतिकारी है, इसका एगेनिस्ट हम कैसे लड़ेंगे। तो ये बात उन पूरे फौज में, उसका जो सेना था उसमें चर्चा चल रहा था। तो उसमें 2 फाड़ हो गया, मतलब 2 टुकड़ा हो गया। 20,000 सेना राजा के साथ चला गया और बाकी जो 20,000 सेना, उन्होंने भारत का जो क्रांतिकारी थे उसको साथ दिया। ये 20,000 जो सेना, इसको रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया और साथ में पहले से ही तैयार था एक और महान क्रांतिकारी जिनका नाम है तात्या टोपे। ये दोनों मिलके ग्वालियर में ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई जारी किया। तो भारत में इंग्रेज दोबारा जब आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा दिन तक सबसे लंबी लड़ाई जो लड़ा गया, वो तात्या टोपे के साथ हुआ और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कानपुर के पास एक बिठूर नाम का एक जगह है, वहाँ भी क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ा महान क्रांतिकारी थे, नाना साहब पेशवा। उन्होंने अपना क्रांतिकारी के साथ पूरा तैयार होकर बैठा था। तो तीनों मिलके जब ये इकट्ठा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा, तीनों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि हम ब्रिटिश को फिर से भगाएंगे। तो इसके लिए क्या किया, ये तीनों मिलकर एक क्रांतिकारी परिषद बनाया, जिनका अध्यक्ष बना नाना साहब पेशवा, उपाध्यक्ष बना तात्या टोपे और महासचिव बना रानी लक्ष्मीबाई। तो उस वक्त भारत में 350 से ज़्यादा जिला में क्रांतिकारी हो रहा था। तो लगभग 4.5 करोड़ क्रांतिकारी उस वक्त लड़ाई लड़ रहा था। और ये 4,500 क्रांतिकारी कैसे आया, उस वक्त इंग्रेज का जो 3 बड़ा उस टाइम का इतिहासकार था, एक का नाम चार्ल्स बॉल, दूसरा ट्रेवेलियन और तीसरा है जॉन केई। ये 3 बड़ा इतिहासकार उस टाइम का, इन्होंने एक एसेसमेंट किया कि लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उस टाइम 1857 उस टाइम इंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, क्रांति कर रहा था। तो इसमें से 4 करोड़ में आधे से ज़्यादा, मतलब आधा ही समझ लीजिए, हमारा महिला क्रांतिकारी थे और आधा पुरुष। इस क्रांतिकारी में महिला और पुरुष दोनों मिलकर कांधे में कांधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहा था। और इसके साथ ही उस टाइम का जो मुसलमान था, जैसे तात्या टोपे का एक राइट हैंड कहा जाता, एक मुसलमान था मौलवी
लियाकत अली और नाना साहेब पेशवा का एक राइट हैंड कहना उस टाइम का जो कहता था उसका नाम है आजिमुल्ला, मौलवी आजिमुल्ला। और मस्जिदों में अजान देने वाला हजारों मुसलमान उस टाइम ये पूरा क्रांतिकारी में सहयोग किया। उसके बाद क्या हुआ, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर कैसे लड़ रहा था। एक टाइम ऐसा जब लड़ाई हो रहा था, कोई भाई बंदूक से गोली चलाता था और उस बंदूक में गोली भरने के काम एक बहन करता था, मतलब बहन महिला करता था। दूसरी तरफ जब तोप से गोली मारता था, तोप चलाता था, उस टाइम कोई बहन दूसरे जगह में जो गोली मिलता है तो तोप मिलता है, उस तोप को बैलगाड़ी में लेके भाइयों के पास पहुंच देता था। एक बार एक इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार कहा जे हमको इस लड़ाई में 2 महिला मर्द को हमने देखा है, एक का नाम रानी लक्ष्मीबाई और दूसरा का नाम आजीजन बाई। ये आजीजन बाई कौन है जानता है? ये आजीजन बाई वो है जब इंग्रेज आया उसके बाद मध्य प्रदेश से एक लड़की को उठा के ले आया गरीब घर का, उसको सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद कोई कोठी में भेज दिया, उसके बाद ये बेशा हो गया। तो उसी आजीजन बाई ने बाद में कानपुर शिफ्ट हो गया। कानपुर में उन्होंने 400-500 का एक संगठन बनाया। उसी संगठन को वो तोप और गोला का जो सप्लाई था भाइयों के पास, वो सप्लाई करता था। एक बार एक इंग्रेज अधिकारी जिनका नाम ह्यू रोस, उन्होंने उनका डायरी में लिख के गया जे हमारा इस लड़ाई में 1856-57 का लड़ाई में 2 मर्द लेडी का सामना हुआ था। उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई और आजीजन बाई। फिर क्या हुआ, जब इन्होंने दोबारा भारत में हमला किया, उसके बाद जो टॉर्चर का कहानी है उसमें एक राइटर उस टाइम का, सॉरी राइटर नहीं, एक सेना जिनका नाम है जनरल नील ने उसको डायरी में लिख के गया कि जब हम दोबारा भारत में हमला किया उसके बाद हमने कोई गांव ऐसा नहीं है जहां एक भी आदमी जिंदा रहा। जैसे जब हम हमला करता था, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको झोपड़ी में या घर में आग लगा के मार देता था, जला देता था। दूसरा, कोई बच्चा होता तो मतलब छोटा बच्चा है, उसको गोली मार के मार देता, और महिलाओं को उसको भी गोली मार के मार देता था। इसके बाद उन्होंने एक और बात कहा कि नाना साहेब पेशवा का जो गांव है बिठूर, जब हम बिठूर में हमला किया तो उस गांव में लगभग 2400 आबादी था। तो उस 2400 आबादी में जब हम हमला कर रहा था तो जो बुजुर्ग था उनको तो जला देता था, और बच्चों को 3 महीने का बच्चा उनको फुटबॉल की तरह ऊपर उछाल के गोली से भून देता था। और लेडीज़ लोगों का, मतलब महिलाओं का जो किया वो आपको बताएंगे तो आप सुन नहीं सकता, फिर भी हम बताना चाहता, इसलिए तो आपको समझ में आया। जो गद्दार राजाओं ने, 60 से अधिक राजाओं ने इंग्रेज को दोबारा बुला के हमारा भारत को कब्जा करने के लिए मदद किया, उसका परिणाम क्या हुआ, थोड़ा उसका टॉर्चर आप समझिए। जहाँ जहाँ वो नील कहता है, जनरल नील डायरी में लिखता है, जहाँ जहाँ हमको महिला मिला उनको नंगा करके पूरा गांव में, ये बिठूर का घटना है, मतलब नाना साहब पेशवा जहाँ रहता था उसी गांव का कहानी है। लड़की लोगों को, मतलब महिलाओं को नंगा करके पूरा गांव पहले घुमाता था।
फिर उसके ऊपर इतना टॉर्चर करता था, वो जब चीखता था तो हम आनंद लेता था। बाद में उस महिला को क्या करता था, नंगा करके उनका जो स्तन का अग्रभाग है उनको लोहे की चिमटी से इतना जोर दबाता था, जब तक उनका खून नहीं निकलता तब तक ये दबा कर रखता था। फिर उसके बाद उनको सामूहिक बलात्कार करता था, उसके बाद उसको गली मार के मार देता था। ऐसे करके करके हजारों गांव, जितना भी गांव हमारा भारत में था, हजारों गांव उन्होंने नर विहीन या पुरुष विहीन और महिला विहीन किसी को नहीं छोड़ा, पूरा गांव उजाड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, राजाओं का जो सेना था धीरे धीरे इनको मदद करता था और जितना भी क्रांतिकारी था धीरे धीरे कम मार के कम होता जा रहा था। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को दोबारा हमारा भारत को कब्जा कर लिया। यही है कहानी। उसके बाद क्या हुआ, रानी विक्टोरिया जो है ब्रिटिश का, उन्होंने लंदन से एक ऑर्डर किया कि अब भारत में जो 1757 के कब्जा करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चलता था, अब ये बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, अब लंदन की संसद का कानून भारत में पेश किया जाएगा। मतलब भारत में जो भी होगा वो लंदन की संसद में बातचीत होगा, उसके बाद कानून बनाएगा, उस कानून को भारत में इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद 1 नवंबर 1815 के बाद संसद में, लंदन की संसद में कानून बनता रहा। जैसे एक कानून है पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट, ये बना 1860 में। फिर उसके बाद बना इंडियन सिविल सर्विस, उसके बाद बना इंडियन इनकम टैक्स, फिर बना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ऐसा करते करते 34,780 कानून, 34,780 कानून, छोटा बड़ा कानून भारत के लिए बनाया, संसद में बनाया, इसलिए ताकि हमेशा के लिए भारत को गुलाम बना रख पाएगा। तो ये कानून 1858 के बाद लंदन की संसद में बनाया। आज 2022, कितना शर्मनाक देखिए, वही कानून, सेम टू सेम कानून आज भारत में अभी भी चल रहा है। इसके बाद कहते हैं लोग 1947 में आज़ादी मिला, वो तो आज़ादी नहीं मिला, वो तो एक समझौता हुआ। ये तो हम बाद में कभी आपके सामने रखूँगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ ही है। ये लंदन की हाउस ऑफ कॉमन में इंडिया लाइब्रेरी नाम का एक लाइब्रेरी है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स उधर भी है, और हमारा भारत में जो नेशनल आर्काइव है इधर भी है। ये कोई मेरे बात नहीं है, मेरा अपना कुछ बात नहीं है। तो सो गाइस, ये अंतिम पार्ट था भारत का, जो रियल आज़ादी और गद्दार जो लोग थे उनको मुखौटा खोलने के लिए। तो अगर आप 3-4 पार्टों में एक भी पार्ट आप देखेंगे तो आपको शायद मालूम नहीं होगा
पूरा डिटेल्स क्या हुआ। इसलिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी आदमी, जो भी हमारा राज्यवासी सुनना चाहता है या देखना चाहता है, ये भारत का जो रियल आज़ादी कब तक था, कब ये भारत को कब्जा में लिया, एक बार दो बार क्या क्या हुआ, ये सारी कहानी जो हम बताया, इसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम राष्ट्रवादी.pk, P फॉर पटना, K फॉर कोलकाता, ये आप सर्च कर सकता है, आपको चारों पार्ट मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।